हेलो दोस्तों, धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक होता है। नाम भी जैसे पता है। और धर्म जो कि एक मानव प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो पशु जगत से हमको अलग हम होते हैं। क्योंकि धर्म को मार्ग अपनाने से क्या है, बुद्धि, विवेक, रीजनिंग सब कुछ हमारे पास रहता है। एक संस्कार युक्त प्राणी बनता है और इस संस्कार को संस्कृति को, नैतिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। और ये जानवर तो नहीं कर पाते, इसलिए जानवर जगत से हम सिर्फ और सिर्फ धर्म के द्वारा पहचाने जाते हैं और हम सफल भी होते हैं धर्म के मार्ग को अपनाने में। फिर हमको विचलित नहीं होना पड़ता या होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच मानिए, एक बार यदि आपने धर्म को अपना लिया ना, तो इधर उधर डगमगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, होंगे ही नहीं आप, ये तो गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो धर्म मार्ग को अपनाया जाए जिसमें खर्च भी नहीं होता है और हम सफल भी होते हैं, खुश भी होते हैं और संतुष्ट भी होते हैं। दुनिया में इन तीन चीज़ के अलावा हमें और चाहिए भी क्या। तो चलिए हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के हित के लिए धर्म मार्ग को अपनाते हैं। आज का शीर्षक है आचरण की शुचिता। आचरण की शुचिता ही सच्चा धर्म है। अपने आचरण के प्रति निरंतर जागृत भाव रखकर जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है। समाज के लिए हमारा क्या दायित्व है, हमें इसका सतत बोध होना चाहिए। इससे हमारे आचरण की आधार भूमि निर्मित होती है। जीव जगत को देखने की हमारी दृष्टि विकसित होती है। आचरण हमारे व्यवहार की उस क्रिया का अंतर्भाव है जो सर्वप्रथम हमारे चित्त में पलता पकता है, तत्पश्चात बाह्य रूप में प्रकट होता है, जिसे समान रूप से शिष्टाचार कहा जाता है। उसके अपने निहितार्थ हैं। प्रत्येक समाज को अपने नैतिक मूल्य हुआ करते हैं, अपने नैतिक मूल्य हुआ करते हैं। ये काल सापेक्ष होते हैं, इनमें निरंतर परिवर्तन एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया होती रहती है। अतीत की बातें हमें आज बेमानी लग सकती हैं, किंतु हमारे अभ्यंतर में पल रही आत्मिक चेतना इन मूल्यों से एक निरपेक्ष भाव रखती है। सही और गलत की पहचान का स्वर अंतस की गहराइयों से प्रस्फुटित होता है। यही हमें दुराचरण के मार्ग पर चलने से रोकता है। मन चंचल है तो जानते हैं, वह लोभ के वशीभूत होने में एक पल भी देर नहीं करता। इस चंचलता पर नियंत्रण कठिन है, किंतु असंभव तो नहीं है ना। भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठे व्यामोह को छिन्न भिन्न कर प्रेम और करुणा के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करने की स्व सामर्थ्य आवश्यक है। इससे हमारा चित्त निर्मल बनता है और कार्य व्यापार में एक संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त होती है। यही वह बोध है जिससे हमारे आचरण की शुचिता की आधार भित्ति निर्मित होती है। वह सदाचारण ही है जो पशु प्रवृत्ति को मानव प्रवृत्ति में परिवर्तित करता है। हमें अपने घर परिवार में अपने पड़ोसियों तथा मित्रों, सहयोगियों के साथ छल प्रपंच नहीं करना चाहिए। जो भी सत्य है उसे कहने का साहस होना चाहिए। हमारी वाणी और कर्म की एकरूपता के बिना आचरण की शुचिता निरर्थक है। सदाचरण ही की उत्पत्ति एक सहज साधना है। ध्यान, ईश्वर की आराधना, प्रकृति संरचना के प्रति सदैव कृतज्ञता भाव और सामाजिक दायित्व बोध की सजगता हमें जिस पथ पर ले जाती है वही शुभ पथ है। भीतर के प्रकाश से ही बाहर को ज्योतिर्मय किया जा सकता है। गहन तिमिर अंधेरा से जूझ रहे कालखंड में आचरण की शुचिता हमारा मार्ग अलौकिक करती है। इसको सूर्य कुमार पांडे जी, मेरा पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैंने जन जन तक पहुंचाई है और इतनी सारगर्भित है कि सच मानिए हम सबको अपने को आत्मसात करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ज़रूर लाभान्वित होंगे हम सब। आज के लिए इतना ही, फिर एक धर्म के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।